नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम में 27 अप्रैल 2025 फोर्टिस हेल्थ केयर ने 2035 तक थैलेसीमिया के उन्मूलन के उद्देश्य से देशव्यापी आंदोलन मिशन 2035 लॉन्च करने की आज घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी पहल को ध्यान में रखकर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने रेड रन टू एंड थैलेसीमिया का आयोजन किया। आम जनता को जागरूक बनाने के मकसद से आयोजित इस दौड़ में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और लगभग 5 किलोमीटर का फासला तय किया। इस अवसर पर थैलेसीमिया जागरूकता के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्टर जे.के. श्रॉफ भी उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी ने इस महत्वपूर्ण हेल्थ केयर मूवमेंट को समर्थन मिला। इस अवसर पर अन्य कई मेडिकल प्रोफेशनल्स, नीति निर्माता, गैर सरकारी संगठन, मरीजों के लिए समर्पित एडवोकेसी ग्रुप तथा अन्य नागरिक भी उपस्थित थे, जो थैलेसीमिया को जड़ से समाप्त करने के लिए कार्यरत है। थैलेसीमिया ऐसा अनुवांशिक रक्त विकार, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिससे बचाव संभव है, लेकिन इसके बावजूद भारत में ही हर साल लगभग 10,000 से 15,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ जन्म लेते हैं। मिशन 2035 का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता, प्रारंभिक स्क्रीनिंग तथा जेनेटिक काउंसलिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ उपचार तक पहुंच में सुधार लाना तथा नए मामलों की रोकथाम के लिए नीतिगत सुधारों की वकालत कर इस स्थिति में बदलाव लाना है। मिशन 2035 के अंतर्गत फोर्टिस हेल्थ केयर की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है। थैलेसीमिया को अधिसूचित रोग घोषित करें और केंद्रीय कैश बोर्ड लॉन्च करें। मामलों की रियल टाइम ट्रैकिंग और क्षेत्रीय आधार पर हस्तक्षेप, अधिक प्रसार वाले इलाकों में लक्षित ज्ञान कार्यान्वयन, देशव्यापी स्तर पर कार्यान्वयन से पहले हेल्थ केयर कर्मियों को प्रशिक्षण देना, जागरूकता बढ़ाने तथा जेनेटिक काउंसलिंग तथा पहुंच में विस्तार के लिए हॉटस्पॉट से करें शुरुआत। राष्ट्रीय कैंपेन थैलेसीमिया पीड़ित कोई नया जन्म नहीं, व्यापक कैरियर स्क्रीनिंग, विवाह पूर्व तथा प्रसव पूर्व जांच तथा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग को अनिवार्य रूप से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य RCH कार्यक्रम में शामिल करना, HPLC टेस्टिंग तक पहुंच में विस्तार, आरंभिक और सटीक डायग्नोसिस के लिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC मशीनों की उपलब्धता बढ़ाना, रोकथाम पर जोर देने के साथ साथ मौजूदा मरीजों के लिए देखभाल तंत्र को मजबूत बनाना। श्री जे.के. श्रॉफ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, थैलेसीमिया का उन्मूलन करना केवल मेडिकल लक्ष्य ही नहीं है बल्कि नैतिक दायित्व भी है। भारत में हर साल लगभग 10,000 से 15,000 थैलेसीमिया मेंजर के नए मामले सामने आते हैं। यह एक ऐसा मौन संकट है जो लगातार अनगिनत परिवारों को खास तौर से कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में प्रभावित करता आ रहा है। आरंभिक स्तर पर स्क्रीनिंग और जागरूकता से अनेक बच्चों को आजीवन परेशानी से बचाया जा सकता है। डॉक्टर विकास दुबे, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, हेमेटो-ओंकोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फोर्टिस गुरुग्राम ने कहा, थैलेसीमिया ऐसा आजीवन बोझ है जो न सिर्फ बच्चे को बल्कि पूरे परिवार को भी शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय स्तर पर काफी प्रभावित करता है, लेकिन इससे पूरी तरह से बचाव किया जा सकता है, जिसके लिए समय पर स्क्रीनिंग तथा जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान सूचना आधारित फैसला लेने से पूरे जीवन भर की परेशानी से बचा जा सकता है। पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट के रूप में मैंने यह देखा है कि किस प्रकार आरंभिक हस्तक्षेप से जीवन बचाया जा सकता है। मिशन 2035 ऐसी महत्वपूर्ण पहल है जो यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में कोई भी थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चा जन्म नहीं ले। मिलजुल कर प्रयास करने, जागरूकता और नीतिगत समर्थन के बलबूते हम इस विजन को साकार कर सकते हैं। फोर्टिस में हमारा मानना है कि हेल्थ केयर का संबंध बचाव से भी उतना ही है जितना कि देखभाल से होता है। आइए आज के दिन को हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नीति निर्माताओं तथा समुदाय संयुक्त प्रयास की शुरुआत के रूप में देखें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा थैलेसीमिया के साथ जन्म न ले। हम मिलकर अधिक सेहतमंद और मजबूत भारत को निर्माण कर सकते हैं। इस आयोजन में कई वरिष्ठ गणमान्य अतिथियों के अलावा गैर सरकारी संगठनों, मरीजों के लिए कार्यरत स्पोर्ट ग्रुप तथा कम्युनिटी लीडर्स ने हिस्सा लिया, जो थैलेसीमिया प्रभावित परिजनों को समर्थन देने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय है और इस बारे में जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर लंबे समय से थैलेसीमिया के खिलाफ अभियान में अग्रणी रहा है और इसकी बहुआयामी नीति में क्लिनिकल उत्कृष्टता, पब्लिक एडवोकेसी तथा कम्युनिटी आउटरीच का मेल शामिल है। अपनी एडवांस डायग्नोस्टिक शाखा एगिलस डायग्नोस्टिक्स तथा स्पेशलाइज्ड हेमेटोलॉजी विभागों की मदद से फोर्टिस स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, बोन मैरो ट्रांसप्लांट तथा नई उभर रही जीन थेरेपी की सुविधा प्रदान करता है। स्कूलों एवं कॉलेजों में आयोजन कार्यक्रमों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ परस्पर सहयोग और सरकारी निकायों के साथ भागीदारियों के माध्यम से
फोर्टिस प्रिवेंटिव केयर के लिए अपने प्रयासों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मिशन 2035 के साथ फोर्टिस ने न सिर्फ थैलेसीमिया के उपचार बल्कि इसके पूर्ण उन्मूलन के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और एक ऐसा हेल्थ केयर इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में पहल की है जो बचाव, आरंभिक हस्तक्षेप तथा सूचना आधारित फैसला लेने में सक्षम हो। सबको ये इस बात का गम है और सब इसके साथ जुड़े हुए हैं कि ऐसा कभी ना हो। बाकी आप लोगों का काम ये है कि अच्छी बातों को आगे ले जाएं और ऐसे तरह की घटना हिंदुस्तान के अब कोई नहीं बना कि कुछ इनोसेंट लोग जो जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी के लिए उनकी जाने नहीं जाए, ऐसी बातें कहीं ना हो। मैं तो चाहता हूँ कि इंसान बन के रहें, शैतान ना बने। बस बाकी और कुछ नहीं बोलूँगा। सबका दिल दुखा है इस बात से, सबके दिल में दर्द है और हमारे जो फौजी भाई हैं जो हमारे फ्रंट पे खड़े हैं उनकी इज्जत करें और उनको कुछ बोले ना, उनको सिर्फ सलाम दें, उनके पैर छुएं, वो असली हीरो हैं। हम जो आए हैं यहाँ पर, हम जो बोल रहे हैं वो आप लेके आगे जाएंगे, आप लोग असली हीरो हैं। आप जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उन सब के परिवार को मैं अपने हाथ जोड़ के नमन। सर दादा एक क्वेश्चन है, ये बॉलीवुड के कितना रिएक्शन है जो अपना अटैक हुआ है इस पे? आप सुन रहे हैं ना, आप तो देख भी रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं। सबके दिल में दर्द हुआ है, सिर्फ बॉलीवुड क्या है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, सबके दिल में दर्द है। किस आप ऐसे लगाइए साथ में सर। मिशन 2035 क्या है ये पूरा मिशन? देखिए, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक रूप से ट्रांसमिट होती है और उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, उसका बचाव किया जा सकता है अगर प्रीनेटल स्क्रीनिंग की जाए। जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले स्क्रीनिंग की जाए माता और पिता की। उससे आप पता लगा सकते हैं कि थैलेसीमिया होने की संभावना है या नहीं और उसको प्रिवेंट किया जा सकता है एक तरीके से। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत से विकसित देशों ने और जो बहुत से देश ऐसे हैं जो अभी विकसित नहीं हैं इतने, उन्होंने ऑलरेडी थैलेसीमिया अपने देशों से हटा दिया है। तो भारत को भी वो ज़रूरी है कि ऐसा प्रयास किया जाए। सर 10 साल लगेंगे इसको हटाने में भारत के अंदर, ऐसा क्या होगा? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में इस तरीके के पेशेंट्स हैं, क्योंकि वो जेनेटिक बीमारी है तो वो जीन से ट्रांसमिट होती है और क्योंकि बहुत से लोगों में ये माइनर का जीन होता है, थैलेसीमिया माइनर का, इस कारण से उसका प्रोपगेशन होता रहता है। सर अवेयरनेस प्रोग्राम तो काफ़ी पहले से चलते आ रहे हैं लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुंच रही। खास तौर पे थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के बारे में इतना लोग नहीं जानते हैं और वही उद्देश्य है ये कार्यक्रम का कि हम ये जागरूकता इस बारे में फैलाएं और लोग इस बारे में ज़्यादा ध्यान रखें। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।